हम प्रताप सिंह कालवी जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में प्रताप सिंह कालवी जी, ठाकुर अनूप सिंह जी, अरमीसा तोमर जी, ठाकुर पूरन सिंह जी, तृप्ति सिंह जी, अंशुमान मोहन जी, राजेंद्र नक्खा जी, मेजर हिमांशु जी, देवेंद्र खुराना जी, राकेश चौहान जी, ललित राजा जी। राना भाई लिखने वाली गलती है, जो लिखा हुआ है पढ़ा, खत्म बात, मेरी कोई गलती नहीं है। और डीपी सिंह एडवोकेट, एपी सिंह एडवोकेट, चलिए हो गया ना, छोड़िए। और हमारे मंच पर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोगों को भी मैं अपने तरफ से प्रणाम करता हूँ। एक बार गांधी जी कहीं गए थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने रामचरितमानस पढ़ा है? तो उन्होंने कहा कि रामचरितमानस तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसकी एक चौपाई मैंने पढ़ा है और उसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उन्होंने चौपाई का नाम लिया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित के समान धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। माने दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। तो चूंकि समय कम है, तो अभी मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। तो आज हमें करना क्या चाहिए, मैं संक्षेप में आ जाता हूं। हमें करना क्या चाहिए? केवल 4 लाइन का खेल है जो हमें विचार करने की जरूरत है। श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी अपने गुरु को समर्पित करके उनके चरणों की रज लेकर के, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ये मुकुर माने शीशा होता है। तो जिस शीशे पर अगर मैल पड़ी है तो चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए अपना चेहरा देखने के लिए हमें शीशे को साफ करना पड़ता है, तब हमें अपना चेहरा दिखाई पड़ता है। तो निज मन मुकुर सुधार, यानी सबसे पहले हमें अपने मन इंद्रियों पर, मन पर, इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। निज मन मुकुर सुधार। और व्याख्या की जा सकती है, लेकिन समय कम है। वर्णो रघुपति विमल जस सोदायक फलचार। ये काम, क्रोध, मोक्ष, लोभ के बारे में कहा गया है कि इससे ये सुधर जाएगा। अगली पंक्ति है, बुद्धिहीन तन जानिके। अब यहीं से सीरियस होने की आवश्यकता है हमारे समाज को, और हमारे समाज को नहीं, जो भी हमारे समाज के साथ जुड़े हैं सबको। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। हे हनुमान जी, हमें क्या दीजिए? बल बुद्धि विद्या। क्या दीजिए? बल बुद्धि विद्या। किसी ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। तो क्या दीजिए हनुमान जी? उसको नीचे रख दीजिए। पंडित जी आप बड़ी आफत किए हैं, ये बार बार मुंह ढक दे रहे हैं। पंडित जी कृपा करिए, 4-5 बार हम लोग सुधार करा चुके हैं, आपको पता नहीं मुंह ढकने में क्या आनंद आता है। बैठिए ना, दिमाग न लगे। तो बल बुद्धि विद्या, बल बुद्धि और विद्या देव मोहि। तो हमें हमारे समाज को क्या करना चाहिए?
बल अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। बल आएगा तो बुद्धि आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी तो विद्या आ जाएगी। और क्या करना चाहिए? हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। हे हनुमान जी, जो मेरे अंदर कमी है उसको दूर करिए। हरहु कलेश विकार। तो ये विकार कैसे हरेंगे? जब देखेंगे ही नहीं कि हमारे अंदर क्या कमी है तो उसको दूर कैसे करेंगे? तो इसीलिए कहा है निज मन मुकुर सुधार, यानी हमें सबसे पहले हमारी जंग हमसे शुरू होती है। और इसीलिए निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुपति विमल जस सोदायक फलचार, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जो मेरे अंदर बुराई है, अब बुराई कैसे दूर होगी? जब तक अपने आप से मुलाकात नहीं होगी, अपने गुण अवगुण को बंद आंखों से देखा नहीं जाएगा, अपने इन महापुरुषों के चरित्र को समझा नहीं जाएगा, अपने पूर्वजों के चरित्र को समझा नहीं जाएगा, फिर अपने आप से बात नहीं की जाएगी, तो तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और इसीलिए मैं एक शेर कभी कभी पढ़ता हूं कि जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर। गुफ्तगू माने बातचीत, ये किसी गीत का एक लाइन है कि जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, गैरों से। आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई और आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात हुई। तो है समाज के बंधुओं, दूसरों के अंदर दोष ढूंढने के बजाय अपने अंदर जो दोष हैं हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। और इसीलिए किसी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के अंदर क्या कमी है उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन जिन्हें आगे जाना है वो अपनी कमी को ढूंढते हैं। तो ऐसे समय पर हमें अपनी कमी को ढूंढना चाहिए और इस लाइन को याद करना चाहिए, हम कौन थे क्या हो गए। मैंने बहुत घसीटा है कि कम मैं अपनी बात कर दूं। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं। तो इशारा करके जा रहा हूं क्योंकि मैं एक हफ्ते से रुका हुआ था। भैया ने आदेश किया तो मैं कल अपनी फ्लाइट कैंसिल किया और चूंकि मेरा कल कार्यक्रम ऐसा लगा हुआ है, कोई संसाधन नहीं है जाने का। नहीं 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 नहीं, नहीं। तो इसलिए पुनः क्षमा, अयोध्या दर्शन के लिए सब लोगों को 1 जनवरी से 8 जनवरी तक के लिए बुला रहा हूं और उसी में हम अपनी कमी पर विचार करेंगे। हाँ, अब वो समय नहीं है। मैं 1 जनवरी से 8 जनवरी तक अयोध्या में एक कार्यक्रम कराऊंगा और मेरी कोशिश है कि अपने लोग कहीं भी किसी भी रूप में है देश के अंदर तो उनकी प्रतिभागिता होगी और उसमें हम यही खोजेंगे कि हम कौन थे, यही खोजेंगे कि हम कौन थे और क्या होना है और क्या करना है। इसी का उत्तर हमें मिलना है। पुनः निमंत्रण सबको मिलेगा, आपको भी हुक्म पधारेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि मुझे जाना है, इसलिए पुनः बार बार क्षमा मांगता हूँ। ऐसे कार्यक्रम में तो जाना नहीं चाहिए बीच में, लेकिन बड़ी मजबूरी है और पुनः
सबको धन्यवाद करता हूँ। मैं करूंगा कि आपका स्वागत करें। भाई एक मिनट